नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है द इटर्निटी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10th की मैथमेटिक्स की अपनी जो एक्सरसाइज है 1.2। इस एक्सरसाइज पर आने से पहले एक बार हम देख लेते हैं हमने पिछली क्लासों में पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने देखा था कि नंबर क्या होते हैं, वास्तविक नंबर क्या होते हैं। वास्तविक नंबर के अंदर हमने देखा था कि रेशनल नंबर शामिल होते हैं, उसके इरेशनल और रेशनल इन दोनों नंबर्स को मिलाकर के क्या बनते हैं, वास्तविक नंबर। ठीक है, रियल नंबर बोल सकते हैं जिनको। रियल नंबर के बाद में हमने अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए थे 1.1 के, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि एचसीएफ क्या होते हैं, एलसीएम क्या होते हैं और इनको फाइंड आउट करने की क्या क्या टेक्निक्स है। ठीक है, और उनके यूजेज क्या है एलसीएम और एचसीएफ के, ये देखे थे। ठीक है, अब हमने देखा था इस चैप्टर के जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे तो हमने देखा था एक टॉपिक है हमारा इरेशनलिटी। ठीक है, अपरिमेयता, जिसके अंदर हम ये पढ़ने वाले थे कि जो भी हमारे सामने कोई भी नंबर दिया गया है वो क्या है, इरेशनल है कि नहीं, ये हमें प्रूव करना है। तो इनको प्रूव किस टाइप से करते हैं ये अब हम अपनी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है इनके अंदर देखेंगे। ठीक है, और हम सीखेंगे कि हमें किस टाइप से इनको प्रूव करना है। ठीक है, अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर चलने से पहले एक बार आपके सामने कुछ रूल लिख रखे हैं, या आप यूँ समझ लीजिए कि जो रेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, इनको आपस में ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं, डिवाइड करवाते हैं, तो क्या आता है। एक बार आप इन्हें देखिए, देखो दो रेशनल नंबर है। ठीक है, एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है। जब मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मुझे जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमेशा इरेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, आप अच्छे से जानते हो कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इसी टाइप से क्या करता हूँ मैं, जब एक रेशनल नंबर होता है एक इरेशनल नंबर होता है, इनमें से एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करता हूँ। ठीक है, ये रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो भी मुझे क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, यदि मैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो भी मेरा रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, और जब मैं रेशनल नंबर में डिवाइड करता हूँ किसी इरेशनल नंबर का तो भी मेरा रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, ये इस टाइप से आपके सामने दो स्टेटमेंट थे जिनको इजी करके लिख दिया गया है आपके सामने। दो स्टेटमेंट ये थे कि जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं जब उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, इरेशनल नंबर। इसी टाइप से एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जब मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है तो भी हमारा रिजल्ट क्या आता है, इरेशनल नंबर। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है √5 ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ये देखो इस टाइप का क्वेश्चन है, इनको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा कि एक अजम्पशन लेके चलनी होगी। अजम्पशन ये लेके चलनी है कि हम ये मानते हैं कि √5 क्या है, एक रेशनल नंबर। हम मानते ही नहीं है कि √5 क्या है कि रेशनल, हम उल्टा मान के चलेंगे। ठीक है, हम उल्टा ये मान के चलेंगे कि √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। जब हम उल्टा मानेंगे तो इसकी सारी जो रेशनल नंबर की जितनी भी हमने कंडीशन पढ़ी थी वो क्या करनी है, हमें इस पर अप्लाई करनी है। ठीक है, हम सारी कंडीशन रेशनल नंबर की इस पर अप्लाई करके देखेंगे और जब वो कंडीशन ऐसी आएगी एक जगह की, क्या होगी, वो एक हमारे इस जो रेशनल नंबर के रूल होंगे उनको क्या कर रही होगी, तोड़ रही होगी। ठीक है, उनको ब्रेक कर रही होगी। तब हम क्या कहेंगे कि हमारी जो अजम्पशन थी वो क्या थी, रॉन्ग थी। उसी के कारण क्या हो रहा है, एक रूल, रेशनल नंबर का रूल क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ठीक है, इस टाइप से हम इनको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे कि इस बात में हम क्या कह सकते हैं कि √5 क्या एक रेशनल नंबर नहीं है। और जब हमें पता है कि रेशनल नंबर नहीं है तो वो क्या है, अपने आप में एक इरेशनल नंबर। क्योंकि हमने जब इन दोनों की डेफिनेशन देखी थी तब देखा था कि हमारे सामने जब दो बॉक्स हैं, एक नंबर में मैंने एक बॉक्स में उठा करके मैंने सारे रेशनल नंबर भर दिए हैं, तो दूसरे में जो वह नंबर जो बच गए हैं वो क्या होंगे, सारे के सारे इरेशनल। और जब मैं इन दोनों बॉक्स को मिला देता हूं तो हमारे सामने क्या बनते हैं, रियल नंबर। ठीक है ना, चलते हैं, आप देखते हैं एक बार, आप समझिए कि आपको एग्जाम में किस टाइप से लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट अस assume to the हमें क्या करनी है, कॉन्ट्राडिक्ट अज्यूम करनी है। ठीक है, क्या अज्यूम करनी है, एक कॉन्ट्रारी, एक विरोधाभास अज्यूम करना है। लेट अस अज्यूम टू द contrary that √5 इज रेशनल। हमें क्या अज्यूम करना है कि √5 क्या है, एक रेशनल। ठीक है, अब जब रेशनल नंबर है तो क्या लिख सकते हैं हम, दैट वी कैन फाइंड इट √5 इक्वल टू A/B। ठीक है, हमें पता है रेशनल नंबर को हम किस टाइप में डिनोट कर सकते हैं,
P अपॉन Q की फॉर्म में। तो मैंने क्या कर दिया, इसको P अपॉन Q की फॉर्म में क्या कर दिया, डिनोट कर दिया। वेयर A एंड B आर, ए और बी क्या है, हम ऐसे नंबर मानते हैं जो क्या है कि को प्राइम नंबर है। ठीक है, क्या नंबर है, को प्राइम। को प्राइम नंबर आप जानते होंगे अच्छी तरीके से। को प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनके क्या होते हैं, कोई भी फैक्टर नहीं होते हैं। ठीक है ना, जिनके अंदर दो नंबर्स हो, उनके बीच में कोई भी क्या हो, कॉमन फैक्टर नहीं हो, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। तो ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, एंड अब देखो b क्या है, डिनोमिनेटर में, और हम जानते हैं कि जब b क्या होता है, डिनोमिनेटर में होता है, या जो भी हमारे सामने कोई भी फ्रैक्शंस हो, उसके अंदर हम देखते हैं कि जो डिनोमिनेटर में होता है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एंड b नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसको सोल्व करो, आप क्या आ जाएगा, √5b इक्वल टू a। अब मैं क्या करता हूं, इसके क्या कर देता हूं, स्क्वायर करता हूं। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, जो 5 है इसके ऊपर रूट होगा वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और b का क्या आ जाएगा, स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। हमारे सामने क्या मिल जाती है, एक इक्वेशन मिल जाती है, वो क्या मिलती है, 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इसको मैंने क्या नाम दे दिया है, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखो a और b दोनों क्या है, इंटीजर है, और इंटीजर हम जानते हैं कि क्या होते हैं, इंटीजर नंबर लाइन पर स्थित एक क्या होता है, सर्टेन डिस्टेंस पर स्थित एक नंबर होते हैं। ये क्या होते हैं, फ्रैक्शंस और डेसिमल्स इसके अंदर, इंटीजर के अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं। यहाँ देखो b के मल्टीपल में क्या है, 5। ठीक है, इसका मतलब b की जो भी वैल्यू होगी उसके अंदर क्या होगा, a के अंदर क्या होगा, 5 क्या होगा, मल्टीपल जरूर होगा, तभी b क्या होगा, इंटीजर पॉसिबल होगा। ठीक है, इस टाइप से क्या होगा, a स्क्वायर क्या है, 5 से क्या होगा, हमेशा के लिए डिविजिबल होगा। ठीक है, दिस मीन्स a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अब देखो हमारी इसी चैप्टर के अंदर एक थ्योरम है, वो क्या कहती है कि यदि कोई भी हमारे सामने एक नंबर है, ठीक है, कोई भी एक नंबर है, मान लो x है, उसका स्क्वायर यदि किसी नंबर से डिविजिबल है, मान लो ये स्क्वायर है, वो किसी a से डिविजिबल है, तो x भी क्या होगा, a से डिविजिबल होगा। ठीक है, या आप ऐसे समझ सकते हो कि x क्या है, एक किसी भी नंबर का स्क्वायर होना क्या दर्शाता है कि वह नंबर कितने टाइम है, 2 टाइम। इसका मतलब जो x के अंदर जो फैक्टर होगा, एक्स स्क्वायर के अंदर जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, x में भी तो होगा। जब एक्स स्क्वायर डिविजिबल है तो क्या होगा, x भी क्या होगा, उस नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये एक थ्योरम भी है हमारे इसी चैप्टर के अंदर। उसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि यदि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 देन a is also डिविजिबल बाई 5। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि a भी क्या है, 5 से डिविजिबल है। ठीक है, आगे हम क्या लिखेंगे, आगे हम देखेंगे कि a क्या है, 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब a के अंदर क्या है, 5 मल्टीपल में जरूर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर 5c। ठीक है, a के अंदर 5 क्या है, मल्टीपल है, तो आगे इसके अंदर जब c है, c क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लिख सकते हो फॉर सम इंटीजर c। ठीक है, c क्या है, कोई एक इंटीजर है। अब हमें क्या करनी है, a की जो भी वैल्यू आई है, ठीक है, a की वैल्यू वो हमें किस में पुट कर देनी है, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, इसके अंदर हमें क्या कर देनी है, पुट a की वैल्यू। ठीक है, पुट a वैल्यू इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है, 5, c का स्क्वायर।
इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपके सामने, 5b² इक्वल टू 25c²। और इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा, b² इक्वल टू 5c²। देखो अब आपके सामने क्या मिल रहा है, b² इक्वल टू 5c²। अब देखो b और c क्या है, दोनों क्या है, इंटीजर है। और c जब इंटीजर है तो ये 5 क्या होगा, b के अंदर पूर्णतः डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जब b² इसके अंदर डिविजिबल होगा, इसका मतलब b भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, दिस मीन्स b² इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, एंड जब b² डिविजिबल है तो b क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, एंड b इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, b भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब देखो हमने देखा था कि a और b क्या है, कोप्राइम नंबर। हमने स्टार्टिंग में एजम्पशन ली थी, उसके अकॉर्डिंग ही हमने क्या कह दिया था कि ए और बी क्या है, कोप्राइम। और कोप्राइम नंबर कौन से होते हैं, हम अच्छे से जानते हैं कि जिनके अंदर क्या हो, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। लेकिन यहाँ आते आते हमें क्या मिल रहा है, ए और बी दोनों ही किससे डिविजिबल है, 5 से। ए और बी दोनों ही 5 से डिविजिबल है, इसका अर्थ क्या हुआ, ए और बी क्या रखते हैं, कॉमन फैक्टर रखते हैं, और वो फैक्टर कौन सा है, 5। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर A and B have a common factor 5। ठीक है, अब देखो A और B जब कॉमन फैक्टर रखते हैं, ये क्या हो गए, हमारी अजम्पशन से क्या कर रही है, कॉन्ट्राडिक्ट। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बट दिस contradict the fact that is A and B are कोप्राइम। हमने क्या लिया था, A एंड B आर क्या है, कोप्राइम। ए और बी दोनों कोप्राइम में, इसको क्या कर रहा है, ये फैक्ट क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक है, अब और ये कॉन्ट्राडिक्ट हमारे सामने आई क्यों है, क्योंकि हमने हमारी अजम्पशन ली थी, वही क्या थी, गलत रही होगी। ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा था, ए और बी क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर से हमने क्या माना था, इनको कोप्राइम। इसका मतलब हमने जब कोप्राइम माना है, ये फैक्ट को आगे चल के कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसका मतलब हमारी अजम्पशन ही क्या है, रॉन्ग है। तो आगे क्या लिखेंगे हम, दिस कॉन्ट्राडिक्ट this contradiction has arisen because of our incorrect assumption that root 5 is rational। हमारी assumption क्या थी, रूट 5 क्या है, रेशनल, और वो क्या है, निकल गई है हमारी इनकरेक्ट। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, so we conclude that root 5 is रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, इस टाइप से हमने क्या किया है, इसको प्रूव किया है। ठीक है, ये मान लो बिल्कुल ऐसा ही है कि हमें कान पकड़ना था यूं, लेकिन हम इस टाइप से कान पकड़ नहीं सकते थे, तो हमने क्या किया है, कान को इस टाइप से पकड़ा है। ठीक है, हमें प्रूव करना था कि रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन हमें इरेशनल नंबर को प्रूव करने का हमारे पास कोई मेथड नहीं था, तो हमने क्या कर लिया, इसको मान लिया बिल्कुल उल्टा कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है।
उसके बाद में हमने क्या किया है, जो हमारी एजम्पशन थी उसको रॉन्ग प्रूव किया। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, हमें क्या करना है, 3 + 2√5 क्या करना है, इसको प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर। ये देखो सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सेम है। हमें कुछ नंबर्स का क्या करना है, यूज करना है यहाँ पर, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ये हमें लर्न करने, उसके बाद में हमें क्या करना है, उनका सीधा यहाँ पर क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा है। इसके अंदर हम सेम बिल्कुल वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था फर्स्ट क्वेश्चन को। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रारी, हमें बिल्कुल उसका उल्टा मान लेना है। क्या 3 + 2√5 क्या है, रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर को हम क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर को हम जानते हैं क्या लिख सकते हैं, a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, और a और b क्या है, हमें पता है को प्राइम नंबर है, और b क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। आगे हमने क्या किया है, जो √5 है उसको क्या किया, बिल्कुल एक साइड किया और बाकी सारे नंबर को एक साइड। सेम यहाँ पर क्या किया, 2√5 इक्वल, यहाँ पर क्या किया, 2√5 को इक्वल के इस साइड रखा है, 3 को इक्वल के उस साइड भेजा। ये क्या हो गया, 3 यहाँ पॉजिटिव था, उधर जाते नेगेटिव का। जब इसको सोल्व किया तो क्या आया, √5 = a - 3b/2b। ठीक है, अब a - 3b/2b क्या है, एक a और b क्या है, एक इंटीजर है। और हमने देखा था लास्ट क्लास के अंदर, 9th क्लास के अंदर या छोटी क्लासों में हमने पढ़ा था कि इंटीजर्स को हम क्या करते हैं, सम करते हैं, किसी से मल्टीप्लाई करवाते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो भी हमारे सामने क्या रिजल्ट मिलता है, वो इंटीजर मिलता है। ठीक है, किसी भी दो इंटीजर को आप यदि ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, डिवाइड करते हो, तो भी हमारा रिजल्ट क्या आता है, इंटीजर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया है, a - 3b/2b, ये क्या है, एक इंटीजर है या नहीं है। जब इंटीजर को हमने क्या किया, कुछ उनके साथ ऑपरेशन यूज किए, तो भी हमें जो नंबर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, हमें एक रेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, जब हमारा ये रेशनल नंबर है a - 3b/2b, a - 3b/2b एक रेशनल नंबर है, तो ये क्या होगा, इसके इक्वल है, तो √5 भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। लेकिन अभी अभी हमने क्या प्रूव किया है कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर क्या इरेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। और ये विरोधाभासी बात क्यों आ रही है हमारे सामने, ये कॉन्ट्राडिक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने क्या कहा था कि 3 + √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तभी हमारे के लास्ट में क्या आ गया था, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों इक्वल आ गए थे। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि 3 + 2√5 क्या है, इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, इसी टाइप से चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव द फॉलोइंग आर इरेशनल। हमें वापस प्रूव करना है। इस चैप्टर के अंदर हमारे सामने टोटल 5 क्वेश्चन थे मान लो। ठीक है, 1 2 3, और इनके तीसरे क्वेश्चन के अंदर हमारे सामने कितने पार्ट थे, 3। ठीक है, इन पांचों के अंदर सेम ही पैटर्न है, इनके अंदर यही चीज पूछी गई है कि हमें इनको प्रूव करना है। इसी टाइप से आपके सामने क्या किया गया, आप पढ़ सकते हो इसको आसानी से। क्या लिखा गया है कि 1/√2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर हमें प्रूव करना है। ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हमने सेम बिल्कुल यही किया है कि √2 को क्या माना है, एक रेशनल नंबर माना है, जिसको हमने क्या कर दिया, a/b की फॉर्म में डिनोट किया है। a और b क्या है, एक को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, तो √2 = क्या आ गया, हमने इसको थोड़ा सा सोल्व किया तो क्या है, b/a, और b/a क्या है, हमें पता है एक रेशनल नंबर है। ठीक है, दो इंटीजर्स को आपस में डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक रेशनल नंबर मिलता है। और हम जानते हैं कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। और ये कहाँ से मिला हमें, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3। हमारी जो एक थ्योरम है हमारे इस चैप्टर के अंदर, उसी के अंदर लिखा गया है कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, और हमें पता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। तो हम वापस से क्या कहेंगे, 1/√2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, हमें प्रूव करना है 7√5 ये क्या है, इरेशनल। तो हमने क्या कर लिया, 7√5 को क्या मान लिया, ये क्या है, एक रेशनल नंबर। तो हमने √5 को एक साइड रखा और इसको एक साइड किया। a/7 भी, ये क्या है, तीनों a, b और 7 ये तीनों क्या है, इंटीजर है। इनके साथ कुछ भी ऑपरेशन यूज करूंगा, मुझे रिजल्ट मिलेगा, वो क्या मिलेगा, एक रेशनल नंबर के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, और रेशनल फॉर्म के नंबर में मिलेगा तो रेशनल नंबर वापस क्या कहेंगे, रेशनल नंबर क्या, इरेशनल नंबर √5 के इक्वल हो सकते हैं क्या, क्योंकि हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, और हमने ये अभी देखा है कि √5 क्या है, इरेशनल, और ये क्या है, रेशनल। तो दोनों क्या हो सकते हैं, इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो हम वापस से क्या कहेंगे, 7√5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसी टाइप से चलते हैं इसी के थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 6 + √2 ये क्या है, एक रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, हमें प्रूव करना है।
तो हमने क्या कर लिया, सबसे पहले इसको अजम्पशन की है कि 6 प्लस रूट 2 क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। इसको बाद में हमने इसको क्या किया, सोल्व किया, रूट 2 को एक साइड में करके क्या लिखा है, एक इक्वेशन बनाई है, a माइनस 6b अपॉन बी। यहाँ पर a, 6 और b ये तीनों क्या है, इंटीजर है, ठीक है। अब ये तीनों इंटीजर है, इनके साथ कुछ भी आप करोगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, हमेशा एक रेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। जो रेशनल नंबर मिलेगा और रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर, और ये दोनों क्या हो सकते हैं, बिल्कुल भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। इस टाइप से हम वापस से क्या कह देंगे, 6 प्लस रूट 2 क्या है, इरेशनल। मुझे पता है आपको भी काफ़ी बोरिंग लगी होगी कि सर एक ही चीज़ को बार बार क्यों कह रहे हैं, लेकिन सारे क्वेश्चंस करवाने ज़रूरी थे। आपके अंदर इस एक्सरसाइज के अंदर इन 5 क्वेश्चंस के साथ ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आपको यदि समझ में नहीं आया तो एक बार जो स्टार्टिंग में पढ़ाया था, रूट 5 को हमने प्रूव किया था ना, वो वीडियो आप वहाँ से वापस प्ले करके देख लीजिए, ठीक है। आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं है। लेकिन सबसे याद रखने लायक बात यह है कि ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इससे रिलेटेड हर बार आपके एग्जाम में क्या किया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। आप मोस्टली क्वेश्चन यही पूछे गए हैं, रूट 2, रूट 3 और रूट 5। इन तीनों में से लगभग 70 to 80% तो यहीं से क्वेश्चन आ गया है कि इनको प्रूव करो ये रेशनल है या इरेशनल, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन हमने देख ही लिए, जैसे ऐसे भी पूछा जा सकता है 6 प्लस रूट 2 को प्रूव करो, इरेशनल नंबर है। 100% है आपके एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, और यदि समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इससे आगे जो भी हमारा टॉपिक होगा या जो भी अपना चैप्टर होगा उस पर बात करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने अन्य दोस्तों के साथ भी इस चैनल को ज़रूर शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।